अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद जवाद एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। तो क्लास सेकंड ईयर हमने यूनिट नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, और दो एप्लीकेशन हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। एक था हमारा ज़ीरोग्राफी या जिसे हम फोटोकॉपियर मशीन कहते हैं, एंड सेकंड हमारा क्या था, लेज़र प्रिंटर क्या होता है। ठीक है, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। ये भी बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जो कि वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब इंकजेट प्रिंटर होता क्या है। इंकजेट प्रिंटर हमारे पास एक ऐसा प्रिंटर होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। मतलब आपने इस प्रिंटर को कोई भी कमांड दी है, कोई भी एक इमेज जिसे आपने प्रिंट करने की कमांड दी है कंप्यूटर के थ्रू, तो ये प्रिंटर जो है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करके आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। मतलब कि जो इमेज आपने बनानी है, जो चीज़ आपने प्रिंट करवानी है, तो ड्यूरिंग प्रिंटिंग जो ये आप कह सकते हैं कि वर्किंग करता है, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का यूज़ करता है। इसलिए हम कहते हैं कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। मींस कि ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। अब आप इसको ऐसे भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपके पास इंकजेट प्रिंटर होता है, ये एक पेपर के ऊपर जो है वो टिनी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको स्प्रे करके इमेज बनाता है। ठीक है, एक पेपर के ऊपर टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक को फॉल करवा के स्प्रे करके क्या करता है, इमेज बनाता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। तो हमारे पास प्रिंटर हेड होता है या प्रिंट हेड जिसे हम कहते हैं, नोज़ल यूज़ होती है, इसके अलावा चार्जिंग इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट यूज़ होती हैं, उसके अलावा गटर यूज़ होता है, एंड पेपर यूज़ होता है। ठीक है, ये सारे इसके कंस्ट्रक्टिंग पार्ट्स हैं जिनसे ये मिलके बना होता है। वन बाय वन हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, फिर हम इसकी वर्किंग की तरफ जाएंगे। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट है वो है प्रिंट हेड। प्रिंट हेड क्या होता है, ये थोड़ा सा हम यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आपने प्रिंट करवाते हुए कोई चीज़ उसको ज़रा फोकस किया हो, या अगर उसको ऊपर से कवर उठाया हो, तो नीचे एक इस तरह का शेप का जो है हेड लगा होता है जो कि बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा होता है। अब ये जब शटल बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा होता है ना, तो ये साथ में टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक को फॉल करवा रहा होता है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। अब जिस टाइम पे यहाँ से आप इसे पेपर देते हैं ना, पेपर एंटर करते हैं ऊपर से इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये जो प्रिंट हेड होता है ये शटल बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, और साथ में क्या कर रहा होता है, उस पेपर के ऊपर जो है वो ड्रॉपलेट्स जो है वो फॉल करवा रहा होता है। ठीक है, जिससे आपको क्या मिलती है, एक इमेज जो है, जो इमेज आपने दी होती है कमांड, वो इमेज आपको प्रिंट होके मिलती है उस पेपर के ऊपर। ठीक है, सेकंड जो है वो आपके पास क्या होता है, नोजल होती है। नोजल क्या करती है कि आपके पास जो इंक होती है ना, आपके पास उस इंक को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर स्प्लिट करती है एंड फॉल करवाती है, आप कहते हैं फोर्स आउट करती है पेपर के ऊपर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इसके आगे एक छोटी सी नोजल लगी होती है। उस नोजल का काम क्या होता है, बेसिकली वो नोजल क्या कर रही होती है, वो नोजल जो है वो जो आपके पास इंक होती है उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में डिवाइड करती है, स्प्लिट करती है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर स्प्लिट करती है उस इंक को, और उसे फॉल करवाती है या फोर्स आउट करती है पेपर के ऊपर। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपके पास आता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ये जो इंक ड्रॉप्स होते हैं उन्हें चार्ज करता है। ठीक है, एंड डिफ्लेक्शन प्लेट्स उन्हीं चार्ज इंक ड्रॉप्स को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। मतलब जब हमें पेपर के ऊपर ड्रॉप्स इंक नहीं चाहिए होती, वहाँ पे स्पेस होती है, हमें जो है वो इंक फॉल नहीं करवानी होती, तो उस टाइम बेसिकली वो जो चार्जिंग आपके पास चार्ज हुए हुए इंक ड्रॉप्स होते हैं, ये डिफ्लेक्शन प्लेट उन्हें क्या करती है, डिफ्लेक्ट करके गटर के अंदर फॉल करवाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो गटर है ये बेसिकली अनयूज इंक को क्या करता है, कलेक्ट करता है। मतलब जब हमें इंक नहीं चाहिए होती पेपर के ऊपर, उस टाइम वो जो इंक एक्स आपके पास आ रही होती है जो कि अनयूज होती है, मतलब यूजेबल नहीं होती, उसको ये गटर क्या कर रहा होता है, कलेक्ट कर रहा होता है। एंड पेपर जो है वो जो अनचार्ज ड्रॉप होते हैं, मतलब जो चार्ज नहीं हुए होते, उन ड्रॉप ऑफ इंक्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, अब जब मैं वर्किंग इसकी आपको समझाऊंगा इस डायग्राम की हेल्प से, आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होता है, इनिशियली एक जो है हमारे पास इंक सप्लाई होती है जहाँ पे इंक पड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो पंप लगा हुआ है, ये पंप क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूसली जो है ना इंक को पंप करता रहता है। ठीक है, जैसे फॉल करवाता रहता है। ठीक है, मतलब पंप करके ऊपर नोजल की तरफ जो है इसे पुश करता है, आप कह सकते हैं फोर्स कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से इंक सप्लाई से ये जो आपके पास पंप है, ये इंक को क्या कर रहा होता है, बार बार पंपिंग उसकी कर रहा होता है। अब यहाँ पे आगे जब नोजल होती है, नोजल मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया क्या करती है, वो जो इंक यहाँ से आ रही है उसे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट
स्प्लिट करती है और फोर्स आउट करती है पेपर के ऊपर, ठीक है, फॉल करवा रही होती है। तो इस तरीके से यहाँ से स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं इस नोजल से और वो स्ट्रेटली मूव करते हैं टूवर्ड द पेपर। आगे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड्स को जो कंट्रोल करते हैं वो बेसिकली चार्जिंग कंट्रोल्स लगे होते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब कब इंक जो है पेपर के ऊपर फॉल होनी है, कब नहीं होती, ये बेसिकली आपका सारी वर्किंग इस इलेक्ट्रोड्स की होती है और इस कंप्यूटर की होती है। कंप्यूटर कमांड दे रहा होता है इस इलेक्ट्रोड्स को, मतलब कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग कंट्रोल्स, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास कंप्यूटर होता है जो कि इन इलेक्ट्रोड्स को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जिस टाइम पे फॉर एग्जांपल हमें जो है वो पेपर के ऊपर इंक चाहिए, तो उस टाइम क्या होता है कि ये आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये आपके पास जो है ये क्या रहते हैं, ऑफ रहते हैं। जब ये ऑफ होंगे तो यहाँ से जो ड्रॉप ऑफ इंक जाएगी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होगा। अब जिस टाइम पे वो आगे जाएगी, यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट लगी हुई है, देखें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये उन्हीं चार्ज को डिफ्लेक्ट करेगी जिनके ऊपर चार्ज होगा, मतलब उन्हीं ड्रॉपलेट्स को डिफ्लेक्ट करेगी जिनके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। अब चूंकि जब आपके पास ये इनिशियली क्या है, ये आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये ऑफ हैं, जब ये ऑफ है तो इन चार्जेस के ऊपर कोई जो है वो चार्ज नहीं होगा इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर। अब ये ड्रॉपलेट्स जब इस डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास होंगे तो ये किधर भी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बल्कि सीधा जाके कहाँ पे हिट करेंगे, कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अब फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ जो प्रिंट करना चाह रहे हैं उसमें स्पेस भी तो होती है, उसमें कुछ जगह ऐसी होती है जो खाली होती है, वहाँ पे इंक नहीं होती। अब जब इंक नहीं चाहिए होगी पेपर के ऊपर तो ये कंप्यूटर इस इलेक्ट्रोड को कमांड देगा और इसे क्या करेगा, ऑन कर देगा, इसे क्या करेगा, ऑन कर देगा। अब जब ये इलेक्ट्रोड ऑन होंगे तो जो ड्रॉप ऑफ इंक इसमें से पास हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। जब वो चार्ज होंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये डिफ्लेक्शन प्लेट उन्हें क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी सीधा जाने के बजाय, क्योंकि देखें जब चार्ज मूव कर रहा होता है आपको पता है तो उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ठीक है, मूविंग चार्ज के साथ क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अब यहाँ पे जो ड्रॉप जब जा रहे हैं तो वो चार्ज हो गए। अब चार्जेस आपके पास चार्ज हुए हुए ड्रॉप जब इस डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास होंगे तो क्या होगा कि वो ये डिफ्लेक्शन प्लेट उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी और किस तरीके वो क्या होंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज था तो पॉजिटिव की तरफ वो क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और जाके किधर गिरेंगे, गटर में जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। मतलब ये गटर उन्हें क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उस टाइम आपके पास जो है वो पेपर के ऊपर इंक फॉल नहीं होगी। ये आपकी कंस्ट्रक्शन सिंपल सा, अगर मैं इसे अगेन डिफाइन करूं, मतलब अगेन एक्सप्लेन करूं सिंपल वे में, तो कैसे करेंगे कि यहाँ से इंक सप्लाई से ये पंप इंक को क्या कर रहा होता है, पंपिंग कर रहा होता है इंक की, ठीक है। जब नोज़ल के पास जाती है, ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे आपने और याद रखना है कि इस नोज़ल को हमने ग्राउंड किया होता है, बिकॉज जब इंक इसमें से जाती है तो फ्रिक्शन पैदा होती है ना, फ्रिक्शन की वजह से भी तो चार्ज आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आता है वो चार्ज को ख़त्म करने के लिए हमने इसे क्या किया होता है, ग्राउंड किया होता है, ताकि आपके पास यहाँ से जब इंक ड्रॉप्स इस नोज़ल में से निकले तो उनके ऊपर कोई चार्ज भी ना हो, जो फ्रिक्शन की वजह से आया तो वो भी यहाँ से क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए। तो इस नोज़ल को हमने ग्राउंड किया होता है। अब इस नोज़ल में से जिस टाइम पे ड्रॉप ऑफ इंक निकलते हैं, ये नोज़ल इस इंक को स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्प्लिट करती है, ठीक है, ब्रेक करती है, एंड जब आगे इस इलेक्ट्रोड में से पास होते हैं, अगर ये इलेक्ट्रोड आपका ऑफ हुआ, क्या हुआ, अगर ये इलेक्ट्रोड आपका ऑफ हुआ तो कोई चार्ज इसके ऊपर ड्रॉपलेट्स के ऊपर नहीं आता और ये सीधा जाके कहाँ पे गिरते हैं, पेपर के ऊपर गिरते हैं। और जब हमें पेपर के ऊपर इंक नहीं चाहिए होती तो ये कंप्यूटर जो क्या करते हैं, ये जो चार्जिंग कंट्रोल्स हैं ये क्या करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। जब इसको ऑन करेंगे तो ये इस जो ड्रॉपलेट इसमें से पास हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड में से, उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जब चार्ज आएगा तो जब ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से पास होंगे तो ये अट्रैक्ट होंगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की तरफ और इस तरह ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे और ये जो गटर है यहाँ पे ये उन ड्रॉप्स को क्या करेगा, उस इंक के ड्रॉप्स को कलेक्ट करता जाएगा और वापस यहाँ से इंक सप्लाई के अंदर भेजता जाएगा। अब देखें यही वर्किंग थी जो कि मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट पॉइंट में लिखी है कि जो प्रिंट हेड है ये इजेक्ट करता है स्ट्रीम ऑफ ड्रॉपलेट्स को, ठीक है, मतलब कि ये प्रिंट हेड होता है, ये शटल बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है और साथ में इंक को क्या कर रहा होता है, इजेक्ट कर रहा होता है उस पेपर के ऊपर। अगर आपके पास जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है ये ऑन होंगे तो आपके पास जो है वो ड्रॉपलेट्स ऑफ जो इंक होंगे वो भी चार्ज हो जाएंगे। जब वो चार्ज होंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, गटर की तरफ, वो गटर की तरफ क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो आपके पास क्या होंगे, ऑफ होंगे, तो अनचार्ज जो ड्रॉपलेट होंगे आपके पास, मतलब ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो अनचार्ज जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्ट्रेट ऑन द किसके फ्लाई करेंगे, किसकी तरफ जाके पेपर के ऊपर फॉल करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा इंकजेट प्रिंटर क्या होता है और किस तरीके से इसकी क्या वर्किंग होती है।